सभी को नमस्कार। आज जो कल ही आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी जो कल गज़ट नोटिफ़िकेशन कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल से एक बड़ी हलबली मची हुई है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हालाँकि परिवर्तन है लेकिन इतना बड़ा और कोई ख़ास परिवर्तन नहीं कह सकते, लेकिन एक परिवर्तन है। ये दिशा बात बिल्कुल सही है कि एक परिवर्तन है लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन है नहीं। लेकिन फिर भी हम उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्या वो वास्तव में जो कार्मिक विभाग ने कल 7 तारीख को जो गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी किया है, अधिसूचना जारी की है, वो वास्तव में उसकी स्थिति क्या है? उस पर हम संपूर्ण जानकारी करेंगे कि क्या इसमें वास्तव में ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, इनके पाठ्यक्रम पर कोई विशेष बदलाव होगा या उनका जो पेपर का पैटर्न है, उसमें किस प्रकार का बदलाव हो सकता है? तो ये सभी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा विभाग के सभी विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है, हालाँकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। और इनमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में क्या परिवर्तन होगा या अन्य इससे आने वाली जो भर्तियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कल की न्यूज़ है और कल से आपके लगातार मैसेज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं कि सर वास्तव में इसमें क्या स्थिति है। तो हम कल नहीं चाह रहे थे इस पर वीडियो बनाना, क्योंकि इसको आप यदि गहराई से पढ़ते हैं, इसको एक एक लाइन यदि आप देखेंगे तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन हमें तो क्या है, आदत हो गई है कि हमें कोई बताए, क्योंकि कल से यूट्यूब चैनल पर काफ़ी इससे रिलेटेड वीडियो शायद बनाए होंगे, आपने भी देखे हैं। लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है, क्या बदलाव हुए हैं। बड़ा कोई बदलाव नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। और स्थिति स्पष्ट है कि हालांकि 2024 आया है, जब से लगातार नई वैकेंसियां भी आई हैं, कुछ नए बदलाव हैं। उसका कारण है कि गवर्नमेंट बदली है, कांग्रेस सरकार से बीजेपी सरकार आई है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे, सिलेबस में भी होते हैं। हालांकि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जो हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमने आपको इससे पहले भी अवगत करवाया था कि जैसे इससे पहले की हम बात करें तो जैसे ही सरकार बदली तो आपको मैंने कहा था कि राजस्थान जीके जो है वो आपको पुराना ही पढ़ना है, और उसकी स्थिति भी स्पष्ट लगभग हो चुकी है कि आप पुराना ही पढ़े। इसी तरीके से इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं है। क्या क्या बदलाव है, क्या स्थिति है, उसको हम देखते हैं एक एक पॉइंट को। जैसे कल की जो अधिसूचना जारी हुई है, भारत सरकार के संविधान 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ये इसको फाइनल करते हैं, फाइनल सिग्नेचर राज्यपाल के होते हैं। राजस्थान शिक्षा और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को, इससे पहले ये नियम 2021 में गोविंद जी डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे उस समय बदलाव हुआ था, और गहलोत सरकार के समय 2021 इस नियम को सेवा संशोधन करके 21 किया गया, तो उससे शायद पहले 17 में हुआ होगा। उसके बाद ये जो सेवा नियम है 21 है, और अब इसका नाम सेवा नियम 2024 हो गया, जो कि कल की डेट से ये लागू हुआ है। और इसके लिए दोबारा निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी इसकी जो परिभाषा है वो टफ है, लैंग्वेज टफ है, इसको समझते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हालांकि इसमें जो देखने वाली चीजें हैं वो 2-3 पॉइंट ही अपने एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें अपने काम की नहीं है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका नियम है जो प्रथम संशोधन सेवा नियम कल ही आया है, इसका नाम है संशोधन शिक्षा सेवा नियम 2024। आगे जो हमारे काम की चीज है उस पर हम देखें। हालांकि ये चीजें इसमें जो नियमों में सॉरी इसके जो सदस्य संख्या है उनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। लिखा हुआ है सामने, विद्वान व्यक्ति सदस्य के स्थान पर आप सदस्य सचिव उसको बोलेंगे या कहेंगे। आज के बाद 2024 में जो ये चेंज हुआ है, कल के बाद इसके जो नियम है और या सदस्य है उनमें बदलाव भी हुआ है, लेकिन हमारी ये काम की चीजें नहीं है। यदि हम हमारी काम की चीजें देखें, इसके अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा का नामा निर्देशक संयुक्त निदेशक सदस्य की रैंक के नीचे का ना हो। निदेशक माध्यमिक शिक्षा नाम निर्देशित जो हम करते हैं, माध्यमिक शिक्षा का निदेशक है वो संयुक्त निदेशक सदस्य की रैंक से नीचे का ना हो। संबंधित रेंज का संयुक्त निदेशक महाविद्यालय शिक्षा सदस्य सचिव होगा। इसके अलावा अब यदि हम देखें यहाँ कि हमारे जो काम की चीज इसमें क्या है, हाँ, अब यहाँ से हमारे काम की चीज है, क्योंकि जो साइंस के हैं या अन्य सब्जेक्ट के हैं जिसमें लेक्चरर की बात की गई है कि शीर्ष समूह अध्यापन विंग के अधीन आप शीर्ष समूह अध्यापन विंग, शीर्ष समूह का मतलब हम शीर्ष इसको लेक्चरर ही मानते हैं। विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अप्राध्यापक जीव विज्ञान, अच्छी बात है कि इन्होंने बायोलॉजी से इसकी शुरुआत की है, क्योंकि इन कुछ एक विषय हैं जिनमें हमें
थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी जैसे इतिहास है, ज्योग्राफी होने हमें पहले से कन्फर्म है कि वहां केवल ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पूछे जाते हैं। लेकिन जहां दो दो विषय हैं वहां स्थिति थोड़ी सी अलग है। जैसे जीव विज्ञान में बोटनी और जूलॉजी दोनों के प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उनमें स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। या आप चित्रकला मान सकते हैं, या आप ऐसा सब्जेक्ट जो दो विषयों से जुड़ा हुआ है और उनकी स्थिति उन्हें स्पष्ट करनी होती है। ऐसे बदलाव 2021 में पहले हुए थे, वापस उनको पहले जैसा ही कर दिया। तो यहाँ प्राध्यापक जीव विज्ञान की हम बात करें तो 50% का मतलब है 50% जो पद हैं वो तो आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पर नई नियुक्तियां होंगी। जैसे भर्ती आती है तो 50% उसके क्या होंगे, प्रमोशन, 50% जो है नई भर्तियां होंगी। इसी तरह प्राणी विज्ञान, अब ये कह रहे हैं प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी जिसे बोलते हैं, जैव बायोटेक्नोलॉजी, जैव विज्ञान में दोबारा मान्यता प्राप्त, आपको विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। ये हमें पता है पहले से कि हम जब तक स्नातकोत्तर नहीं करते हैं इस विषयों में, चाहे आप जूलॉजी से दे रहे हैं, चाहे आप बॉटनी से हैं, चाहे आप केमिस्ट्री से हैं, चाहे आप किसी भी विषय से हैं, तो आपको सबसे पहले स्नातकोत्तर एमएससी आपकी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजी और पीजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें इसी के अंदर नीचे, या समतुल्य परीक्षा बशर्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ उन्हें स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में भी अध्ययन किया होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चरर का पेपर जब भी दे पाएंगे जब आपने कॉलेज के टाइम में, बीएससी के टाइम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। मतलब मस्ट है कि आपके पास बीएससी के अंदर जूलॉजी बॉटनी दोनों होने चाहिए। ये चेंज हुआ है कि आपके पास यदि जूलॉजी बॉटनी दोनों नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उन्होंने स्नातक स्तर पर भी वनस्पति विज्ञान व प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। मतलब पहले क्या था कि जैसे आपने बीएससी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से कर रखी हो, या आपने बीएससी केमिस्ट्री और बॉटनी से कर रखी हो, दो, या फिजिक्स, अन्य सब्जेक्ट कोई भी आपने ले लिया, बॉटनी की जगह ज्यादातर कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, तो ऐसा यदि है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा हाँ, एमएससी में आपको जरूर छूट दी गई है कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो, सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी से भी आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं, आप जीव विज्ञान और इसके अलावा जैव बायोटेक्नोलॉजी से भी आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक के लिए हम देखें, वरिष्ठ अध्यापक प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी जीवन, जैव विज्ञान वरिष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बरसते उन्हें स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो, साथ में स्तंभ 6 में उल्लेखित पद 5 वर्ष का अनुभव हो। तो ये भी आपके लिए जरूरी है कि आपके पास विषय ये होने चाहिए। यदि आपके पास ये विषय नहीं है, हालांकि इसमें अभी तक फाइनली नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जब आरपीएससी की आगे आने वाले समय में ऐसा मानकर चलें आप की संभावनाएं जो ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की है, सेकेंडरी एजुकेशन की, वो लगभग जून के आसपास, जून जुलाई में ही संभावना बनती है, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद एक बार अगले लोकसभा चुनाव है, हो सकता है इसकी घोषणा आपके बजट में हो जाए। लेकिन जून जुलाई में जब भी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की विज्ञप्ति आएगी उस समय इसकी जो स्थिति है और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। इसके अलावा क्रम संख्या विद्यमान व्यक्ति वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर अभिव्यक्ति वरिष्ठ अध्यापक सामान्य प्रतिस्थापित की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक के हम इसके जो पद का नाम है वो सामान्य दिया गया है, क्योंकि एक संस्कृत एजुकेशन है और एक सामान्य, इसको सामान्य माना जाएगा। इसके अलावा प्राध्यापक ड्राइंग की बात की जाए 100% नई भर्ती ही इसकी होगी, 100% नई भर्तियां होंगी। ड्राइंग में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर समतुल्य परीक्षा सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित, अर्हता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के विद्यालय महाविद्यालय में कला में 4 या 5 वर्ष का डिप्लोमा, इनमें 4 या 5 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा विद्यमान संख्या 5 और प्राध्यापक कृषि के अंदर भी आपको पता है कि कृषि विषय में आपके पास जो आपकी 4 वर्ष की जो डिग्री है बीएससी जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो एमएससी है वो कृषि विषय से होनी आवश्यक है। लिखा हुआ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कृषि उद्यान में 4 वर्ष का स्नातक डिग्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। कृषि उद्यान कृषि के समतुल्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद सरकार द्वारा डिग्री मतलब बीएड भी होना आवश्यक है। ये इसकी कोई ज्यादा खास है नहीं, आप समझ जाएंगे यदि आप थोड़ा सा इसको गहराई से पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि
कर्म संख्या 6 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान विभक्ति वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर विभक्ति एक वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा भी इसमें है, प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि विशेष शिक्षा से जुड़े तो इसके ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा और वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा। इसी तरह याद दिया हुआ गृह विज्ञान, होम साइंस। होम साइंस में यदि देखें तो गृह विज्ञान में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा होना आपके पास चाहिए। मतलब यहाँ भी कोई विशेष आपका देखा जाए तो केवल आपकी बीए के अंदर यदि आपके पास होम साइंस नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, गृह विज्ञान में विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा बीएड आपके पास होनी चाहिए और एमएससी आपके पास या एमए आपके पास होनी चाहिए। विशेष शिक्षा का थोड़ा सा अलग है कि विशेष शिक्षा में यहां दिया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में वरिष्ठ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत और बीएड विशेष शिक्षा के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। विशेष शिक्षा का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास अंग्रेजी से ये ग्रेड फर्स्ट की बात हो रही है। इसी तरह सेकंड ग्रेड की बात करें, निम्नलिखित विषयों में किसी एक में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त मान्यता स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान में आप ले सकते हैं समाजशास्त्र, संगीत और बीएड विशेष शिक्षा के साथ भारतीय पुनर्वास आरसी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का डिप्लोमा और 6 में उल्लेखित पद का होना चाहिए। तो इसमें भी कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, वो सेम पहले ही रखा गया है। ये आपको विशेष शिक्षा में दिए गए हैं कि कहां से आपको करनी है। अब देखो, जहां हमारी जो स्कीम है विद्यालय सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की स्कीम का मतलब है पेपर पैटर्न की यहाँ चर्चा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमें थोड़ा सा समझना है कि देखो डिग्री की समस्या किसी के नहीं आएगी, लगभग सबके पास डिग्री है जो जिस विषय से, जैसे बीएड जिसने कर रखा है या एमएससी, एमए आपने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस किससे भी कर रखा है, तो वहां समस्या नहीं है। समस्या यहाँ है, लेकिन यहां भी समस्या नहीं है, केवल फेरबदल किया गया है, एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरण हुआ है, सिलेबस सेम है। जैसे हम देखें विद्यालय प्राध्यापक मतलब ग्रेड फर्स्ट की यदि हम बात करें तो पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्या 6 में प्रश्न पत्र प्रथम। यदि फर्स्ट पेपर की बात करें तो अब तक ये हमारे 75% जहां से मैनेजमेंट सहित 75% आपसे पूछे जा रहे थे, लेकिन अब में सामान्य अध्ययन जो पहला पेपर है उसकी संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाती है। मतलब यहाँ जो शैक्षिक प्रबंधन था, शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर आपको क्या करना है, एक तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो कि सेकंड पेपर में था जहां 30% पूछे जा रहे थे, और शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाती है। मतलब यहाँ शैक्षिक शिक्षा प्रबंधन और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही फर्स्ट पेपर में आपके रहेंगे। और प्रश्नों की संख्या हम बात करें तो पहले यहाँ आपसे 75% पूछे जा रहे थे, अब आप मानकर चले 75 तो पहले से है, और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न भी जुड़ेंगे। अब 10 जुड़ते हैं या 20 जुड़ते हैं या 30 जुड़ते हैं, अब वो डिपेंड करेगा। हालांकि आरपीएससी का जो पेपर अब तक हम देखते हैं उसमें ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आपसे 80% पूछे जा रहे हैं फर्स्ट पेपर में 90, वहां या तो 50 का आंकड़ा है या 75 का या 100 का है। तो अनुमान लगाएं तो आपके 25% साइकोलॉजी के यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या आपसे इधर से कम भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ प्रश्न मैनेजमेंट में से, हिस्ट्री से, राजस्थान जी से कम करके भी 75 मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन संभावना ऐसी है कि 75 वो रहेंगे, इसके साथ 25% आपसे साइको के पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। जो सेकंड पेपर है, चाहे आप इतिहास है, बायोलॉजी है, आप ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, उनमें 150 के 150% रहेंगे, वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी करते हैं तो हमारे पास विषय मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषय के प्रश्न जब तक ज्यादा नहीं होंगे जब तक मजा भी नहीं आता पेपर का। क्योंकि यहाँ केवल 120% पूछे जा रहे थे, अब आपके उसी सिलेबस में से 150 क्वेश्चन है जो इसके पूछे जाएंगे, किसके सब्जेक्ट के। जैसे आपके बायोलॉजी है तो 150 प्रश्न बायोलॉजी के आएंगे, पॉलिटिकल है तो आपके 150 प्रश्न पॉलिटिकल के आएंगे। लेकिन फर्क इससे कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, प्रश्न आपको उतने ही मिल रहे हैं। केवल परिवर्तन है कि फर्स्ट पेपर में जो सेकंड पेपर की साइको थी वो फर्स्ट पेपर में प्रतिस्थापित हो रही है, तो उससे आपको कई मेरिट पे या ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम वही है, वही तरीका है आपको पढ़ने का। तो आपकी जो
अब कल से आप ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, मैं तो इसको बिल्कुल नाम मात्र का परिवर्तन मानता हूं, और ना ही आपको इससे कोई घबराना है, केवल अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करना है। यदि हम आगे देखें, अब हम वरिष्ठ अध्यापक पर चलते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक के लिए आपको यदि हम देखें तो शैक्षिक मनोविज्ञान शीर्ष वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी स्कीम में पाठ्य विवरण अधीन प्रश्न पत्र क्रम में क्रमांक 6 में विद्वान व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए अठाई जाती है, मतलब संख्यांक 6। ये बार बार 6 का उल्लेख किया गया, ये 2021 शिक्षा अधिनियम से रिलेटेड है। वहां दोनों पेपर के अंदर आपको 40% अनिवार्य का जो रूल था वो लागू किया गया था, आपको अलग अलग प्राप्त करने थे। ये स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित किसको की है? ये प्रभावित की है मैथमेटिक्स और साइंस के विद्यार्थियों को। बाकी क्योंकि जो मेरिट है वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि 40-40 आराम से उनकी मेरिट भी लगभग 300 प्लस नंबर रही है, तो वो आराम से 40-40 क्रॉस कर रहे थे। लेकिन स्थिति यहाँ मैथ और साइंस में की गई, क्योंकि वहां कारण ये था कि साइंस और मैथ के विद्यार्थियों के लिए पहले भी जो, हालांकि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसके अंदर उनको ग्रेजुएशन का और 11वीं 12वीं के जो प्रश्नों की संख्या वो निर्धारित है कि इतने प्रश्न आपसे 11वीं 12वीं में पूछे जाएंगे और इतना पार्ट आपसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। लेकिन स्थिति वहां खराब हुई कि जब पेपर आपका आ रहा है और आपके सभी प्रश्न, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हुआ कि सभी बीएससी के प्रश्न डाले गए, और ऐसा ही साइंस में भी हुआ कि बीएससी प्रश्नों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। तो वहां हमारे पास मापक्रम नहीं था कि कहीं से भी कैसा भी पूछा जा सकता है। उस स्थिति में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई कि 40% हम क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन अब इस रूल को पूर्णतः से हटा दिया गया है। आप कैसे भी करके दोनों में 40% बढ़ाना है, और दोनों में आप ऐसी स्थिति कभी भी पैदा नहीं होगी कि दोनों में आपके 40% अंक ना बने। ये तो आपके आराम से बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके लिए एक जरूर खुशी की बात है कि 40% का जो रूल, बहुत से जो विद्यार्थी थे ऐसे जिनकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन 40% रूल के कारण वो अपने आप को इस परीक्षा में पास आउट नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक खुशी की लहर है कि बिल्कुल इसको 100% हटा दिया गया है। आगामी पेपर में दोनों पेपर को मिला के आपके जो 40% का रूल रहेगा। अब आपके ये भी सवाल हो सकता है, सर 40% से मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, मेरिट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, कितने नंबर लेके आते हैं। चाहे आप विषय में लेके आए, चाहे आप जीके में लेके आए, आप ऑल ओवर 300 के आसपास का जो टारगेट है वो लेकर चलेंगे। चाहे आप कैसे भी मैनेज करें, पहले तो ये था कि आपको 60% सब्जेक्ट में सही करने ही है, जीके में आपको मिनिमम 40 करने ही है। अब आप यहाँ आप 55 भी करते हैं, यहाँ आप 60 तक जा सकते हैं, यहाँ आप 60 करते हैं, यहाँ आप 70 तक भी जा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों प्रश्नों को मिलाकर। मतलब इससे पिछली जो भर्ती थी 2018 की, जिस एग्जाम में हमने एग्जाम दिया था, वहां की स्थिति है जो सेम रहने वाली है। इसके अलावा तो वरिष्ठ अध्यापक में केवल इतना परिवर्तन है, विषय में सिलेबस में कोई भी परिवर्तन यहाँ नहीं किया गया, केवल जो रेगुलर नियम है उसको हटाया गया है। इसी तरह प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए प्रतियोगी स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र 6 के विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई गई है। किस किस के लिए यह स्कीम हटाई गई है? यह स्कीम सभी में हटा दी गई है। प्राध्यापक मतलब फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा, अध्यापक शारीरिक शिक्षा, अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र प्रथम के क्रम में संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। सभी में 40% का जो रूल है वो हटा दिया गया है। इसी तरह पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड मध्य के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्कीम की पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम में संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। मतलब आपका जो किसका पुस्तकालय अध्यक्ष का ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का जो पेपर है, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, अध्यापक और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक, मतलब आपका जो पीटीआई का जो पेपर है उसके अंतर्गत भी ये जो स्कीम है उसको हटा दिया गया है। पीटीआई का प्रथम प्रश्न पत्र और पीटीआई का सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र बिल्कुल सेम है, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट अलग रहेगा। दोनों को मिलाकर आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। इसी तरह प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम में विद्यमान व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम में विद्यमान व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको हटा दी गई है। दोनों में मिलाकर आपको प्राप्त करने हैं। प्रथम प्रश्न सेकंड के क्रम में विद्यालय अधिसूचीकरण पाठ्यक्रम के स्थान पर व्यक्ति सूचीकरण की मानक संहिता प्रतिस्थापित की जाएगी। मध्य सेकंड के अधीन विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान हटाया जाएगा। अब
मध्य थर्ड के अधीन विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान हटाया जाएगा। मध्य थर्ड के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति उसकी विशेषताएं सीसी डीईडीसी यूडीसी के स्थान पर अभिव्यक्तियों की विशेषताएं सीसी व डीसीसी यूडीसी प्रतिस्थापित की जाएगी। मध्य 4 के अधीन फिर अब यहां हम बात करें प्रयोगशाला सहायक की, जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पद है। यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है? प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम व पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम में संख्या 5 में विद्यार्थी व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कराए जाने वाला प्रयोगशाला सहायक साइंस अन्य विषयों में जो पेपर होता है उसके लिए भी प्रत्येक प्रश्न पत्र दोनों अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट का और जीके का, उसमें भी 40% का जो रूल है हटा दिया गया है। प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम में व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। अब ये इससे रिलेटेड आरपीएससी भी अपना प्रेस नोट है वो जल्द जारी करेगी, उससे अपना जो विषय है वो या सिलेबस है जब भी वैकेंसी आएगी तो उसका आपके सामने रहेगा। अब हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, यहां भी बहुत प्रभावित किया था इस पेपर ने भी। इस पेपर में अनुदेशक पदों के लिए प्रतियोगी स्कीम में पाठ्यक्रम के अधीन विद्यमान क्रम संख्या 5 उसकी प्रविष्टियों के प्रश्न पत्र फर्स्ट व पाठ्य विवरण और विस्तार से 6 उसकी प्रविष्टियों की जाएगी, अर्थात न्यूनतम अर्हता 40% अंक होंगे। यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम अर्हता अंक, परंतु अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियम प्रतिशत को 5 तक शिथिल किया जाएगा। प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम में 5 को क्रम संख्या 6 के रूप में पुनर्संख्यित किया जाएगा और विद्यमान क्रम संख्या को उसकी प्रविष्टियों के पश्चात इस प्रकार का पुण्य नियम होगा। न्यूनतम अंक 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 5% की छूट है जो रहने वाली है। यदि हम बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्कीम व पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र फर्स्ट में विद्यमान क्रम संख्या 4, 5, 6 को क्रम संख्या 5, 6, 7 के रूप में पुनः संख्यित किया जाएगा। यहां नहीं हटाया गया है रूल। विद्यमान क्रम संख्या 3 प्रश्नों का जनसांख्यिकी 5 निम्नलिखित 4 प्रश्नों का स्थापित कर न्यूनतम अंक 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए वापस 5% की छूट दी गई है। इसी तरह प्रश्न सेकंड में जो रूल है वो रहेगा, निम्नलिखित 5 अंक स्थापित किया जाएगा, न्यूनतम अंक 40% होंगे, लेकिन अनुसूचियों के लिए ये रहेगा। अब इसी तरह प्राध्यापक विशेष शिक्षा है, उसका हम बात करें, विशेष शिक्षा का हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि परीक्षा 450 अंकों की होगी। प्राध्यापक मतलब फर्स्ट ग्रेड की जो 450 अंकों की परीक्षा होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे 150, प्रथम प्रश्न पत्र 150 का होगा, सेकंड 300 का होगा, और प्रथम प्रश्न की अवधि 1.5 घंटे की होगी और प्रथम प्रश्न और प्रश्न पत्र सेकंड की अवधि 3 घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, न्यूनतम 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए 5% की शिथिलता दी जाएगी। उत्तरों को मूल्यांकन नकारात्मक अंक लागू होगा, लेकिन गलत होने के लिए उसे विशिष्ट 1/3 अंक काटा जाएगा। स्पष्टीकरण गलत से मतलब हम बात कर रहे हैं विशेष शिक्षा की। विशेष शिक्षा में जो भी ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी यदि आती है तो वहां इस तरह का विवरण रहने वाला है। प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण विस्तार, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय समय पर विदित किया जाएगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन समय अवधि 1.5 घंटा और बल देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और राष्ट्रीय इतिहास, भारतीय इतिहास, मानसिक सांख्यिकी, सेकेंडरी गणित और हिंदी भाषा रहेगी। समय साहित्य मामले रहेंगे, भारतीय सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का जो भूगोल, सेम सिलेबस पहले वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिनियम रहेगा। प्रश्न पत्र सेकंड की हम बात की जाए, प्रश्न पत्र सेकंड विशेष शिक्षा 3 घंटे की रहेगी, जिसमें विषय अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत का सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा। विशेष शिक्षा में अधिनियम पेडागोजी, विशेष शिक्षा के रूप में व्यक्तियों की शिक्षा अभिकरण, यह विशेष शिक्षा की बात हो रही है। विशेष शिक्षा में जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी बात की जा रही है। ये हमारा क्या था, ये रूल था। हालांकि इसमें फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा की बात नहीं की गई है, लेकिन हम यहाँ देखें तो हमारा कुल मिलाकर स्थिति ये स्पष्ट हुई है कि हमें ध्यान में क्या रखना है। अब तक हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें केवल अपनी जो तैयारी है उसको आपको रेगुलर रखना है। परिवर्तन यदि हम मोटा तौर से देखें, एक तो सेकंड ग्रेड के दोनों विषयों में आपको 40% अलग अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कुल मिलाकर वहां कितने 40% न्यूनतम अंक दोनों विषयों को मिलाकर प्राप्त करने। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहले पेपर के अंदर क्या रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो हमारी क्या रहेगी, पहले पेपर के अंदर रहेगी। मोटा मोटे रूप से इसका जो सार है वो यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान को फर्स्ट पेपर में शामिल किया गया है और सेकंड पेपर जो है वो रहेगा 150 प्रश्नों का और 300 नंबर का। इसके जो नंबर है अभी निर्धारित नहीं है, 75 प्रश्न रहेंगे या 100 प्रश्न रहेंगे। ये स्थिति आरपीएससी स्पष्ट करेगी जब भी विज्ञप्ति जारी होगी।
तो आपको जो हल्ला बहुत ही साधारण, जब भी ऐसे नोटिफिकेशन आप आते हैं तो आपको बिना इंतजार किए आप यदि ध्यान से इनको पढ़ें तो आप आराम से इसका जो उत्तर है पा लेते हैं। लेकिन कल से इतनी बड़ी खलबली मची हुई है कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हुआ है। देखो परिवर्तन आपके सामने है, केवल इतने बड़े नोटिफिकेशन के अंदर हमारे जो काम की चीजें हैं वो केवल 2 है और इससे भी ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैथमेटिक्स और साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि उनका जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन इस रूल के कारण नहीं हो पाया, अब मैं आशा करता हूं कि उन लोगों को भी अपनी जो तैयारी है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मैथमेटिक्स के विद्यार्थी भी थे जो 40% रूल के कारण इस परीक्षा से बाहर हुए, उनको अपने मैथमेटिक्स से ही तैयारी करनी चाहिए, साइंस के विद्यार्थियों को साइंस से करनी है। तो आप इस तरीके से जो भी आपके मेन आज से अभी भी हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन की जो वैकेंसी है उसके लिए काफी समय पड़ा हुआ है। इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी उसमें पहले भी 40% का रूल नहीं था, अब भी नहीं है। आप इसके अंदर अपनी जो तन मन धन से जो है आपको जोर लगा देना है तैयारी के लिए। आप ये मत सोचें कि सीटें बहुत कम है, सीटें काफी हैं, इतनी सीटें बहुत हैं आपके लिए। आप यदि तन मन धन से तैयारी करेंगे तो आपको जरूर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके लिए हम भी आपके साथ लगातार प्रयास करने हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और आगे इस प्रकार की कोई सूचना होगी तो हम जरूर आपसे मुखाबिर होंगे। तब तक के लिए आगे के वीडियो तक इंतजार करें आप। नेक्स्ट कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी होगा या ऐसी कोई विशेष सूचना होगी तो हम जरूर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।